नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झमेर। दिल्ली में नई संसद बनकर तैयार है। 28 मई को पीएम मोदी को नई संसद का उद्घाटन करना है, लेकिन उससे पहले ही इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्षी दल पीएम मोदी के नई संसद का उद्घाटन करने पर सवाल उठा रहे हैं और इसके राष्ट्रपति का अपमान बता रहे हैं। इसे विरोध करते हुए करीब 19 दलों ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बायकॉट करने का ऐलान तक कर दिया है। देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। इसके लिए इन पार्टियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराने पर आपत्ति जताई गई है। विपक्षी दलों ने कहा है कि पीएम मोदी से संसद की नई इमारत का उद्घाटन कराना राष्ट्रपति का घोर अपमान है। संविधान की हत्या हो रही हो, सदन की मर्यादा खत्म की जा रही हो, भारत के राष्ट्रपति का अपमान सिर्फ इसलिए हो कि वो दलित हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, तो हम कैसे बैठे देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने संसद भवन के उद्घाटन सत्र में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। सपा का कहना है कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल किया है। बीजेपी दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं। न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। नई संसद के उद्घाटन पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने पीएम मोदी से मांग की कि आप पीछे हट जाइए और स्पीकर ओम बिरला को उद्घाटन करने दीजिए। अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे, तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत, जो हर प्रदेश में, हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं स्पीकर कुछ नहीं, मैं हूं। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का क्या होगा। विपक्ष के बहिष्कार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि संसद की नई इमारत के उद्घाटन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। विपक्षी दलों ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जब गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष के संयुक्त बयान पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि लोग अपनी अपनी सोचने की क्षमता के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। आपको बता दें कि 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस समेत कई दलों ने इसका विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के साथ ही ममता बनर्जी की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना उद्धव गुट, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके भी विरोध में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नई संसद रिकॉर्ड समय में बनकर के तैयार हुई, लेकिन इस पर घमासान जारी। राजनीतिक सवाल जवाब का दौर जारी है। विपक्ष का बाइकॉट प्लान भी अब सामने आ गया है। तो बाइकॉट कांग्रेस भी करने वाली है, समाजवादी पार्टी भी बाइकॉट करने वाली है। हम आपको उन पार्टियों के बारे में बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी इस उद्घाटन समारोह में शिरकत नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने भी बाइकॉट का फैसला किया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी बाइकॉट का फैसला किया। 19 राजनीतिक दलों ने बाइकॉट का फैसला किया है। सीपीआई का भी कोई प्रतिनिधि जो है इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेगा और सीपीएम की तरफ से भी बाइकॉट का ऐलान किया गया है। तो जो राजनीतिक दल हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी राहुल गांधी के सवाल पूछने पर। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, इससे राष्ट्रपति से या फिर लोकसभा के अध्यक्ष से क्यों नहीं संसद भवन का उद्घाटन कराया जा रहा है। ये तमाम सवाल विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच अब 19 राजनीतिक दलों ने
जो उद्घाटन समारोह है उससे दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। तो ये तमाम राजनीतिक दल है जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ऐसे 19 राजनीतिक दल हैं जिन्होंने फैसला कर लिया है कि नई संसद भवन का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे तब उस कार्यक्रम में वो मौजूद नहीं रहेंगे।